नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जिसने पिछले 5 सालों में इंडिया की स्कूलिंग और हायर एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटली बदलने की दिशा दी है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020। 2025 में हम इसके लॉन्च के पूरे 5 साल पूरे कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी और आज़ादी के बाद केवल तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी बनी थी और उसके बाद 1986 के अंदर बनी, जिसको 1992 के अंदर मॉडिफाई भी किया गया था। दोस्तों इसका विजन था एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना जो 21st सेंचुरी नॉलेज सोसाइटी के लिए फिट हो, यानी कि होलिस्टिक, इंक्लूसिव, हाई क्वालिटी और इंडियन वैल्यूज के अंदर जो रूटेड हो और ग्लोबल कंपटीशन के लिए वो तैयार हो। दोस्तों NEP 2020 के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो काफी क्लियर है। सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टे से हटकर एनालिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को प्रायोरिटी दी गई है। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने पर जोर है ताकि डिजिटल टूल्स क्लासरूम में जाएं और लैंग्वेज जो बैरियर्स हैं वो टूटें और डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। रेगुलेशन को पॉलिसी ने लाइट बट टाइट कहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो बनी रहे लेकिन इनोवेशन वो कहीं पे दब ना पाए। डाइवर्सिटी और लोकल कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट करने पर जोर दिया गया है, इसलिए करिकुलम रीजनल लैंग्वेजेस, कल्चर और ट्रेडिशन के साथ फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इक्विटी और इंक्लूजन कोर वैल्यूज हैं इसकी। जेंडर, कास्ट, ज्योग्राफी या डिसेबिलिटी जैसे बैरियर्स उसको तोड़ना इस पॉलिसी का सबसे मेन एम है। और उसके अलावा रिसर्च, असेसमेंट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इस पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ताकि रिफॉर्म सिर्फ पेपर पर ना रहे बल्कि मेजरेबल इंपैक्ट भी दिखाएं। अब देखते हैं पिछले 5 सालों में एक्चुअल रिफॉर्म्स कहां तक पहुंचे हैं। स्कूल एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव है 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, जो 3 साल की एज से शुरू होगा और 18 साल तक चलेगा। इससे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन यानी कि 3 से 6 साल के बच्चों को भी फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जिसे शॉर्ट में FLN कहा जाता है, ये नेशनल मिशन बनाया है ताकि हर बच्चा ग्रेड 3 तक बेसिक रीडिंग और मैथ स्किल्स हासिल कर ले। करिकुलम अब मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल है, जिसमें होम लैंग्वेज में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाई का एम्फेसिस दिया गया है और स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। डिजिटल एजुकेशन में दीक्षा प्लेटफॉर्म्स और दूसरे रिसोर्सेज अब 133 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर कंटेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से एडटेक का रीच है वो और भी तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों असेसमेंट है वो भी बदल रहा है। प्रकाश नाम की नेशनल अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन पर काम कर रही है ताकि एग्जाम सिर्फ मार्क्स का खेल न रहकर होलिस्टिक डेवलपमेंट का टूल बने। टीचर्स के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंपलसरी की गई है और एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को भी काफी मजबूत किया गया है। अगर बात करें हायर एजुकेशन की तो इसके अंदर भी काफी बड़े बदलाव दिखे हैं। अब 3 या 4 साल के फ्लेक्सिबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलते हैं, जिनमें मल्टी एंट्री एग्जिट ऑप्शंस हैं और क्रेडिट डिजिटल बैंक्स में स्टोर किए जा सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, कॉलेजेस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है और वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। और इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंडिया अब इंटरनेशनल एजुकेशन हब की तरफ बढ़ रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की डीकन और वुलिंगडोंग ने यहाँ पे कैंपस खोल दिए हैं। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि CUET, JEE, NEET अब कई इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। गवर्नेंस भी काफी स्ट्रीमलाइन हो रही है। मेडिकल और लीगल को छोड़कर बाकी हायर एजुकेशन का ओवरसाइट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI इसके हाथों में आ रहा है, जिसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। दोस्तों पिछले 5 साल की अचीवमेंट्स हैं वो भी काफी इंप्रेसिव हैं। प्राइमरी स्कूल्स का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 93% तक पहुंच चुका है और हायर एजुकेशन का GER है वो 28.4% तक बढ़ा है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट वो भी काफी नीचे गिरे हैं, खासकर कि रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके अंदर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जंप हुआ है। 2019 से 2024 के बीच कंप्यूटर वाले स्कूल्स 38.5% से लेकर 57.2% तक बढ़े हैं और इंटरनेट एक्सेस है वो 22.3% से बढ़कर 53.9% तक पहुंच गई है। अगर बात करें टीचर्स ट्रेनिंग की तो टीचर्स ट्रेनिंग में करीब 13 लाख टीचर्स निष्ठा प्रोग्राम के तहत ट्रेंड हुए हैं और कंटिन्यूस डिजिटल अपस्किलिंग नोट्स भी बन रही हैं। दोस्तों सर्वे बताते हैं कि 80% रूरल स्कूल्स अब फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर बात करें इंक्लूसिविटी के मामले में 7 लाख से ज्यादा लड़कियां रेजिडेंशियल स्कूल्स का हिस्सा बनी हैं और स्पेशल एडटेक प्लेटफॉर्म्स डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम में भी काफी बूस्ट आया है। 2023-24 में 92,000 से ज्यादा पेटेंट्स
की फाइलिंग हुई, जिनमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो है मेजर रोल है। और दोस्तों जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है, फॉरेन कैंपस ओपन हो चुके हैं और नेशनल एंट्रेंस एग्जाम अब 12 इंडियन लैंग्वेज में कंडक्ट हो रहे हैं। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जैसे कि उल्लास और NILP आउट ऑफ स्कूल यूथ और अडल्ट्स को एम्पावर कर रहे हैं। दोस्तों लद्दाख और मिजोरम जैसे रीजन जो हैं वो सबसे पहले फुली लिटरेट्स यूनिट बन चुके हैं। दोस्तों इन एफर्ट्स को सपोर्ट देने के लिए काफी फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम भी पैरेलल में चल रही हैं, जैसे कि PM श्री योजना। इसके अंदर जो है 14,500 से ज्यादा स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स की तरह मॉडर्नाइज किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन जो है यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी टारगेट कर रहा है। उसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये जो है स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को पूरे देश में रिसर्च जर्नल्स तक एक्सेस देता है। और जो विद्यांजलि प्रोग्राम है वो वॉलंटियर ड्राइवन पार्टनरशिप से कम्युनिटी और CSR पार्टिसिपेशन लाता है। और उसके अलावा प्रेरणा और उल्लास जैसे इनिशिएटिव्स एक्सपेरिमेंटल और पीयर लर्निंग को बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जर्नी जो है वो पूरी स्मूथ नहीं है। एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर अभी भी GDP का सिर्फ 3% है, जबकि जो NAP का टारगेट है वो 6% का है। कई रिफॉर्म्स जैसे कि HECI का फुल फॉर्मेशन, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क्स और टीचर्स एजुकेशन अपग्रेड जो हैं ये शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के अंदर भी काफी फ्रिक्शंस हैं। कुछ स्टेट जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जो है लैंग्वेज पॉलिसी और ऑटोनॉमी इशू को लेकर रेसिस्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रेगुलेटरी ओवरलैप्स और लोकल बॉडीज को पावर डिवॉल्व करने में डिले हो रहा है। उसके अलावा कई टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के अंदर काफी मुश्किल आ रही है। और अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग्स में टीचर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट टाइम जो है वो काफी लिमिटेड है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे जरूरी है आउटकम बेस्ड फंडिंग, जहां पैसा सिर्फ इनपुट्स पर नहीं बल्कि रिजल्ट बेस्ड अलोकेट हो। ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन से स्टेट्स और लोकल इंस्टीट्यूशन अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से रिफॉर्म्स कस्टमाइज कर पाएंगे। AI और एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टीचर डेवलपमेंट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग में और इंटीग्रेट करना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और बढ़ानी होगी, जैसे कि मिशन अंकुर इस टाइप के पीयर लेड मॉडल्स फाउंडेशन लर्निंग माइलस्टोन को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है रबस्ट डेटा ड्राइवन मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि हर इंटरवेंशन का रियल इंपैक्ट ट्रैक हो सके और रिसोर्स जो है सही जगह पर लग सके। दोस्तों 5 साल के बाद भी जो पिक्चर है वो अभी मिक्स्ड है, लेकिन जो उम्मीद है वो भी काफी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है क्वालिटी, एसेस, इंक्लूसिविटी और अडेप्टेबिलिटी को एजुकेशन की कोर फिलोसफी बना दिया है। एनरोलमेंट रेट्स, डिजिटलाइजेशन, टीचर्स डेवलपमेंट और मल्टीलिंगुअल इंटीग्रेशन में पॉजिटिव स्ट्राइड्स दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन इंपैक्ट के लिए हमें फंडिंग डबल करनी होगी, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज करना होगा और लर्निंग आउटकम्स पर लगातार फोकस करना होगा। दोस्तों ये तो साफ है कि जर्नी शुरू हो चुकी है और दिशा जो है वो भी सही है। अगर गवर्नमेंट, स्टेट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलकर शेयर्ड विजन के साथ आगे बढ़ें तो NEP 2020 सच में इंडियन एजुकेशन को नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो इंडियन रूट्स में ग्राउंडेड है और ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंटली compete कर सके। यही जो है 5 ईयर ऑफ NEP 2020 का रियल मैसेज है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग, प्रॉमिसिंग प्रोग्रेस और फ्यूचर के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।